चलिए आज बनाएंगे चना चाट। काले चना की चाट खाने में बेहद टेस्टी होती है और मॉर्निंग में एक कटोरी खा ली जाए ना तो पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाती है। तो चलिए उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, काले चने लिए। लगभग मैंने ये 1.5 कटोरी के करीब लिए थे। 1.5 कटोरी को मैंने भिगो दिया, ओवरनाइट के लिए भिगोया था। और ओवरनाइट के बाद जब हमने चेक किया तो चने इस तरह से हमारे फूल चुके थे। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी ना उतने हमारे अच्छे से फूल चुके थे। देखिए हाथ से अच्छे से टूट रहे हैं, तो ये हमारे पर्याप्त फूल चुके हैं। तो हमें ओवरनाइट का टाइम चाहिए इनको फुलाने के लिए, तभी ये टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब क्या करते हैं, अब हमें इनको करना है बॉईल। बॉईल के लिए हमें एक कुकर में डाल देना है और एक कुकर में सारे चने को हम डाल देंगे। और हाँ, एक काम और करिएगा, जब हमने ओवरनाइट भिगो के रखना है तो पानी में ना इसको 3-4 बार अच्छे से धुलिएगा, क्योंकि अगर गर्मी का टाइम है थोड़ा सा स्मेल आ जाती है जब ओवरनाइट हम कोई चीज़ भिगो कर रखते हैं। अभी तो मौसम ठीक है लेकिन फिर भी हम धुलेंगे इसको 3 से 4 बार। अब देखिए हमने कुकर में डाल लिए हैं चने, और कुकर में डालने के बाद हमने आधा गिलास के करीब यहाँ पे पानी डाला है। और पानी डालने के बाद हम इसमें यहाँ पे ही डाल देंगे नमक। नमक यहाँ पे थोड़ा सा कम डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। तो बस नमक डालने के बाद कुकर को कर देंगे बंद और इसमें हम लगभग 3 सीटी ले लेंगे। तो चलिए कुकर को बंद करके हम गैस पर रख देते हैं, और गैस पर रखने के बाद इनको 3 सीटी हम लेंगे। जब तक ये 3 सीटी आएंगी ना तब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो इनमें डालने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है और थोड़ी सी अदरक ली है। तो बस अब इनकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले प्याज की कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। पहले हमने छील लिए हैं और छीलने के बाद हमने प्याज की कटिंग इस तरह से छोटे पीसेस में नहीं करनी है, थोड़े से लंबाई पीस में ही करनी है और बड़े बड़े करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्याज को काट लिया है। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे काट लेंगे। मिर्च के पीसेस हमें थोड़े से छोड़ने हैं क्योंकि खाने में तो मिर्च ना इस समय स्पाइसी आ रहा है, तो इसलिए छोटे छोटे पीस करेंगे तो आराम से खाए जा सके। तो चलिए मिर्च को भी हमने इस तरह से देखिए कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे टमाटर को भी काट लेंगे। टमाटर को भी हम लंबाई में काटेंगे, छोटे पीसेस नहीं करेंगे। और अदरक को हम डालेंगे ग्रेट करके। इस तरह सारी चीज़ें डाल के जब हम बनाते हैं ना चना चाट तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी भी बन जाती है। तो फटाफट से टमाटर को हमने काट लिया, अदरक को ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो मोटे वाले ग्रेटर से थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, तो जब मुंह में आएगी ना खाते टाइम तो बड़ा अच्छी लगती है, दांतों तले जब आती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए अदरक को भी हमने तैयार कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब देख लेते हैं चने। चने में हमारी 3 सीटी यहाँ पे आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छे से हमने मीडियम आंच पे पकाया है इनको। तो देखिए 3 सीटी आ चुकी हैं, हमारी तीसरी सीटी है ये। अब बस इसको सीटी को निकाल देते हैं, मतलब गैस से निकाल देते हैं। और निकालने के बाद इसको खोल के देखते हैं क्या हमारे चने परफेक्ट होके बॉयल हो चुके हैं, उबल चुके हैं। तो चलिए फटाफट से हमने गैस निकाल दी है, कुकर को खोल लेते हैं। कुकर को खोलने के बाद चने को चेक कर लेते हैं। अब आप कहेंगे थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन पानी रहना ही चाहिए। जब पानी को हम यहाँ पे ना पकाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल ड्राई बनाएंगे तो ड्राई ना चने तो वैसे ही ड्राई होते हैं तो खाए नहीं जाते। अब आ जाती है इनको चाट बनाने की बारी। तो हमने सरसों को ऑयल लिया और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने डाल दिया है थोड़ा जीरा। जीरे को अच्छे से भुन जाने देंगे, चटक जाने देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम हींग, और हींग और जीरे को भी और अच्छे से भुन जाने देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक एक साथ डाल देंगे तीनों चीज़ों को, और इनको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना सा भूनना है प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसमें क्रंच रह जाए प्याज में, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पे भून के तैयार कर लेते हैं। जब तक ये प्याज भून रहा है ना तब तक फ्रेंड एक काम कर लीजिए, रेसिपी अगर अब तक की अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर दे दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए प्याज हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, मिर्च भी भुन चुकी है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें मिर्च डालनी है जिससे कलर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डालना है हमें,
बस यही चीज़ें डालनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है। मैं बिल्कुल खाना सिंपल तरीके से बताती हूँ, बिल्कुल कम चीज़ों में बताती हूँ बनाना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालते हैं। अगर हम कम चीज़ों में बनाते हैं ना तब भी खाना टेस्टी ही बनता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, मैंने जितनी चीज़ें डाली हैं उतनी चीज़ों से बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने बाद में इसलिए डाले हैं क्योंकि टमाटर को बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं पकाना है, बस पीसेस दिखने चाहिए, देखने में अच्छे लगेंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे और जब हम किसी के सामने परोसेंगे तो भी अच्छे लगेंगे। अब हमने बाद में डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए टमाटर भी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इतने ही सॉफ्ट करने थे। अब यहीं पे डाल देते हैं हमने जो चने बॉईल करके रखे हुए थे, पानी के साथ ही डालेंगे, पानी बिल्कुल भी निकालेंगे नहीं, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो हमारे पानी में ही रह जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, पानी के साथ ही हम यहाँ पे पकाएंगे। अब क्या करना है, अब इसको हमें ढक के छोड़ देना है और लगभग मीडियम आंच पे 2 मिनट तक हमें पका लेना है, या कह सकते हैं उतना पकाना है जितना इसमें पानी है। पानी के साथ पकाएंगे तो इसमें होगा क्या, सारी चीज़ों के फ्लेवर चने के अंदर चले जाएंगे और हमारा चना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, हमने एक बार देख लिया है, अभी थोड़ा सा पानी रह गया है, तो खोल के हमें इसे बहुत अच्छे से पका लेना है और बिल्कुल चने को यहाँ पे ड्राई कर लेना है। ये देखिए चने हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और एक तरह से ये लगभग हमारी बन के चना चाट तैयार हो गई है। बस लास्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें धनिया डाल देना है। धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इस समय बहुत ज़्यादा हरा धनिया आ भी रहा है। तो चलिए हमने थोड़ा सा धनिया अच्छी क्वांटिटी में डाला है और इसको धनिया के साथ भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर का मतलब लगभग हम आधा मिनट इसको पकाएंगे और चलाते हुए पकाएंगे। अब ये देख लीजिए चना चाट का टेक्सचर कितना शानदार आया है और देखते ही देखते यानी बनाते ही बनाते भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया था। आप बताइए आपको ये चना चाट कैसी लगती है, पहले कभी खाई है या नहीं खाई है, और किस किस ने बनाई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए इस चना चाट का। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।